हेलो एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। तो चलिए ईमेल पढ़ते हैं जो जगत दीदी की तरफ से आया है। अपनी लैंग्वेज पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है। ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। unboxbilly@gmail.com ये मेरा ही ईमेल है और 15 दिसंबर 2024 को रात 8:52 पर ये ईमेल मुझे रिसीव हुआ था। तो चलिए इस ईमेल को पढ़ना शुरू करते हैं और ये ईमेल काफ़ी लंबा चौड़ा है देखो। तो चलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कब तक भगवान श्री राम की भूमि भारतवर्ष में वृद्धजनों का उत्पीड़न और सीता माताओं की परीक्षा ली जाती रहेगी? सोशल मीडिया के शिकार अधोवर्णित 2 जनों को न्याय और साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु आईटी कानून को कठोर बनाने की विनती। पिछले दशक में इंटरनेट की उपलब्धता के चलते सोशल मीडिया का बहुत ही तेजी से विस्तार हुआ है। आम परिवारों के बच्चे, बूढ़े और युवा, महिला और पुरुष विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट बनाकर और निजी चैनल खोलकर इन्फ्लुएंसर के रूप में सक्रिय हैं। इससे लोगों को रोजगार तो मिला है, परंतु देश में उचित नियमन, प्रॉपर रेगुलेशन के अभाव में इसके भयानक दुष्परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। पारिवारिक ब्लॉगिंग के क्षेत्र में सक्रिय ब्लॉगर अधिक व्यूज और धन के लालच में बहुत ही निम्न स्तर तक गिर गए हैं। ब्लॉगिंग के नाम पर लोगों की निजता का हनन और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अधिकांशतः वे महिला और पुरुष जो कभी गली मोहल्लों में इधर-उधर की बात लगाकर चुगलखोरी करते देखे जाते थे, आज वे खुद को क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बताकर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। ये लोग डटकर गंदगी फैला रहे हैं, किसी का भी चरित्र हनन और उत्पीड़न कर देते हैं। कोई खुद को कंटेंट क्रिएटर, कोई कंटेंट पर प्रतिक्रिया देने वाला, तो कोई खुद को आलोचक या रोस्टर बताकर लोगों की निजता और चरित्र का हनन कर रहे हैं। इसके शिकार देश के बड़े नेता तक हो चुके हैं। आम जन को तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। ये ब्लॉगर सोशल मीडिया पर अधिक व्यूज और धन की खातिर शिथिल नियमन के चलते एक तरह से खुलेआम गैर कानूनी तरीके से लोगों को बदनाम कर अपना शिकार बनाकर मरने तक पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ तो निर्दोष लोगों से धन की वसूली तक कर रहे हैं। ये जंगली मधुमक्खी के छत्ते की तरह है जिस पर संबंधित अधिकारियों का कोई कंट्रोल नहीं है। देश की सरकार इनके प्रति मानो आंख बंद किए सो रही है। इस क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए वर्तमान में कोई सख्त कानून जिसमें इन अनैतिक कथित कंटेंट क्रिएटरों को कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान हो नहीं है। जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये अनैतिक और गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, लगभग सभी विदेशी हैं, जो आम नागरिक से लेकर हमारी भारतीय संस्कृति और देश की सुरक्षा तक को खतरा है। इन विदेशी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य केवल धन कमाना है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इन पर लगाम लगाना बेहद कठिन कार्य है। बेहतर होगा कि टिकटॉक की तरह इन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया जाए। हाल ही में 2 निर्दोष जनों, एक वरिष्ठ नागरिक और एक युवा विधवा जो एक बच्ची की मां और सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर हैं। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर फ्लैपी गर्ल्स की बात की जा रही है कि बुरी तरह चरित्र हनन और उत्पीड़न के केस जानकारी में आए हैं, जिनका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शहर एक्स निवासी एक वरिष्ठ अध्यापक की युवा विधवा पुत्रवधू ने, जो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर हैं, और कुछ अन्य कंटेंट क्रिएटरों ने पुत्रवधू के सास ससुर से पारिवारिक झगड़े के चलते सोशल मीडिया का भयंकर दुरुपयोग कर इस कदर चरित्र हनन और उत्पीड़न किया कि ईश्वर की कृपा ही समझो कि उन्होंने आत्मघात जैसा कोई कदम नहीं उठाया। वे अपने इस चरित्र हनन और उत्पीड़न की पुलिस रिपोर्ट भी कर चुके हैं। उनके 2 पुत्र थे, दुर्भाग्यवश दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। विधवा बहू और अन्य क्रिएटर्स ने उनका जीना दूभर कर रखा है। दूसरा उत्पीड़न का उदाहरण मध्य प्रदेश के ही शहर वाई में रह रही एक सुंदर, सुशील, हंसमुख, जिंदादिल, संस्कारी और कर्तव्यपरायण युवा विधवा। अब देखिए यहाँ पर जगत दीदी की बात हो रही है और जगत दीदी के लिए कितने अच्छे-अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक सुंदर, सुशील, हंसमुख, जिंदादिल, संस्कारी और कर्तव्यपरायण युवा विधवा, जो एक 5 वर्षीय बच्ची की माँ है और वर्तमान में आयु लगभग मात्र मिड-30s में है और कंटेंट क्रिएटर बनकर अपना और अपनी बच्ची का भरण-पोषण कर रही हैं और मायके में माता-पिता और अपने भाइयों के साथ परिवार में रह रही हैं। दिवंगत पति प्राइवेट सर्विस में थे और सास-ससुर उसका भार वहन करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, अतः उसे खाली हाथ अपने मायके में आना पड़ा और सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर बन गई। उसने अपने बूढ़े सास-ससुर से कहा कि वह अब आत्मनिर्भर बन गई है, यदि वे चाहें तो उसके पास हमेशा के लिए रहने को आ सकते हैं। वह ताउम्र उनकी देखभाल करेगी और पुनर्विवाह नहीं करेगी। परंतु सास-ससुर ने अनिच्छा व्यक्त की। अतः उसने एक पुरुष के सहारे के लिए पुनर्विवाह का विचार बनाया और मध्य प्रदेश के एक अन्य शहर के युवा के साथ विवाह तय कर एक बैंक्वेट हॉल में सगाई कर ली। उसके सास-ससुर भी आमंत्रण पर खुशीपूर्वक इस समारोह में शामिल हुए थे।
इस दौरान उसका एक जानकार नीच यानी कि यहाँ पर जगत भैया की बात की जा रही है, आप समझ गए होंगे। एक जानकार नीच शादीशुदा कंटेंट क्रिएटर जो उसे अपने धर्म की बहन मानता था परंतु अंदर ही अंदर उसे गलत नज़र से देखता था। वह नहीं चाहता था कि यह मामला वह नहीं चाहता था कि यह महिला पुनर्विवाह करे। वह चाहता था कि महिला ताउम्र उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में रहे और जिसके साथ महिला ने अपने चैनल को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी क्रिएटर्स की तरह उसके और उसकी पत्नी के साथ कुछ कंटेंट क्रिएट किया था। उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह उड़ा दी कि वह महिला उसके साथ फिजिकल रिलेशन में है। वह यहीं पर नहीं रुका। उसने सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब पर अपने चैनल पर व्लॉग में खून से सनी अपनी पैंट दिखाई कि महिला ने गर्भपात कराया है। उसकी पैंट उसके यानी कि महिला के खून में सनी है। चूंकि मामला 2 ब्लॉगर से जुड़ा था, यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। महिला का परिहास उड़ाया जाने लगा। रोस्टिंग वाले एक क्रिएटर ने तो अपनी पैंट पर लाल रंग लगाकर उसे गर्भपात का खून बताकर वॉशरूम में धोते नजर आए। अब यहाँ पर चंकुश सक्सेना की बात की जा रही है, लेकिन उसने अपने रोस्ट में कभी भी इसे गर्भपात का खून नहीं बताया गया था, तो फिर ईमेल लिखने वाले ने ये बात कैसे लिख दी? यानी कि एक महिला की इज्जत का इस तरह परिहास उड़ाया गया, परिणाम स्वरूप उसकी शादी टूट गई। महिला ने आंखों में आंसू भर भर कर हाथ जोड़कर रोते हुए सोशल मीडिया पर खूब विनती की कि उसे बदनाम न किया जाए, उसे उसके बच्चे की खातिर जीने दिया जाए। उसने इसकी शिकायत पुलिस में भी की, परंतु जब खूब व्यूज और धन की बारिश हो रही हो तो फिर कौन सुनता है। वर्तमान में शहरों में बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी मिड 30s में हो रही है, परंतु बमुश्किल मिड 30s उम्र की इस सुशील बेटी को व्यूज और धन के लालच में सोशल मीडिया के बेलगाम गिद्धों ने चरित्र हनन के चलते बूढ़ी औरत, बेहया औरत, व्यभिचारिणी, घर तोड़ने वाली, भैया को सैया बनाने वाली, यूनिवर्सल वाइफ आदि विभिन्न नामों से, यूनिवर्सल वाइफ यानी हम जो जगत बीवी बोल देते हैं ना, ये उसी के लिए लिखा है, आदि विभिन्न नामों से संबोधित कर बुरी तरह बदनाम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप उसकी शादी टूट गई। भविष्य में अब शायद ही कोई भले घर का युवा उसका हाथ थामने की हिम्मत कर पाएगा। कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। वह बद तो नहीं थी परंतु बदनाम बहुत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि उक्त महिला ने अपने बच्चे की खातिर आत्मघाती कदम नहीं उठाया, अन्यथा वह आत्महत्या कर लेती। एक तरफ हमने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया है और दूसरी ओर आज भी सीता माता की तरह देश के पूरे सोशल मीडिया पर खुलेआम एक महिला पर झूठा दोषारोपण कर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यहाँ पर माता सीता से कैसे जगत दीदी की तुलना कर दी इस घटिया औरत की। किसने ईमेल लिखा है ये? सभी क्रिएटरों के चैनलों की चांदी हो गई, डटकर पैसा बना। सभी कथित क्रिएटर्स ने बहती गंगा में हाथ धोकर मोटी कमाई की। सबसे भारी भरकम कमाई उस परिवार की हुई है जिसके शादीशुदा बेटे ने इस महिला को अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाली प्रेमिका बताकर भयंकर रूप से बदनाम किया। यह एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। बताते हैं कि इसके परिवार के लगभग 10 लोग सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर सक्रिय हैं। इसके और परिवार के मिलाकर लगभग 20 यूट्यूब चैनल हैं। सभी पर इस मुद्दे को भुनाने के लिए दिन रात लॉग डाले गए हैं। स्पॉन्सरों की लाइन लगी वह अलग से। सबने इस दौरान बेहद मोटी कमाई की है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुफ्त की स्पॉन्सरशिप के तहत अब पूरा परिवार इस भारी भरकम कमाई का जश्न मनाने विदेशी भ्रमण के दौरे पर जा रहा है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जैसा कि सोशल मीडिया के अनुसार इसकी जानकारी महिला द्वारा पुलिस को दे दी गई थी, तो वह मामला कैसे दब गया? इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और देश के अन्य सभी संबंधित संस्थाओं से विनम्र निवेदन है कि उक्त दोनों ही मामलों में जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटियां गठित कर सभी दोषियों, जिसमें बड़ी संख्या में अनैतिक सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी शामिल हैं, के प्रति शीघ्रातिशीघ्र कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित वृद्ध अध्यापक और महिला को न्याय दिलाया जाए और उनकी हर संभव सहायता की जाए। साथ ही शिथिल आईटी कानून में उचित संशोधन कर इसे कठोर बनाया जाए। यदि इसमें देर हुई तो न जाने कितने निर्दोष लोग, खासकर सीनियर सिटीजन्स और महिलाएं, इस गैर कानूनी मीडिया ट्रायल की बलि चढ़ जाएंगे। जंगली खरपतवार की तरह बड़ी संख्या में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैदा हो गए इन कथित अनैतिक प्रभावकों और क्रिएटर्स पर तुरंत कार्रवाई, भारी जुर्माना और कठोर सजा का प्रावधान हो। हम यह स्पष्ट बता दें कि इस पोस्ट का उद्देश्य ना तो किसी विशेष का पक्ष लेना है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि सोशल मीडिया के हो रहे इस भारी दुरुपयोग को रोकने के लिए आवाज उठाना है। इसके बावजूद भी यदि कोई आहत हुआ महसूस कर रहा है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप हमसे सहमत हैं तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी संबंधित एजेंसीज को टैग करें। आप सभी में कोई भी इच्छुक जनहित में यह शिकायत भारत सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार, संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज सकते हैं। जय भारत।
तो ये ईमेल था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसकी भाषा से साफ-साफ पता चलता है कि ये किसके द्वारा भिजवाया गया है। तो अगर आप इस ईमेल में लिखी गई बातों से सहमत हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और सहमत नहीं भी हैं, तो भी हमें बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।